क्या पानी में याददाश्त होती है? वाटर मेमोरी का रहस्य विज्ञान क्या कहता है? नमस्कार दोस्तों, क्या पानी किसी चीज को याद रख सकता है? क्या जिस पानी के संपर्क में कोई पदार्थ आया हो वह उस पदार्थ के हट जाने के बाद भी उसकी जानकारी अपने भीतर संजो कर रख सकता है? इसे ही वाटर मेमोरी कहा जाता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। वाटर मेमोरी एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिक समुदाय में अभी भी मतभेद है। इस वीडियो में हम उपलब्ध शोधों और विभिन्न दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करेंगे। कृपया इसे किसी अंतिम वैज्ञानिक सत्य या चिकित्सकीय सलाह के रूप में न लें। कुछ लोग इसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज मानते हैं, जबकि अधिकांश वैज्ञानिक इसे अभी तक प्रमाणित सिद्धांत नहीं मानते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाटर मेमोरी क्या है, यह विचार कहाँ से आया, इसके समर्थन में क्या दावे किए जाते हैं और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। आइए शुरू करते हैं। वाटर मेमोरी क्या है? वाटर मेमोरी का अर्थ है कि पानी अपने संपर्क में आए पदार्थों की किसी प्रकार की स्मृति बनाए रख सकता है, भले ही बाद में उस पदार्थ का कोई अणु पानी में मौजूद न रहे। यह विचार विशेष रूप से होम्योपैथी की चर्चा के दौरान अक्सर सामने आता है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह विचार अभी भी वैज्ञानिक बहस का विषय है। यह विचार कहाँ से आया? 1988 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जैक वेनवेनिस्टे ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि अत्यधिक पतले घोलों में भी पानी किसी पदार्थ के प्रभाव को याद रख सकता है। यह दावा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन जब अन्य वैज्ञानिकों ने उन्हीं प्रयोगों को दोहराने की कोशिश की तो वे समान परिणाम लगातार प्राप्त नहीं कर सके। यहीं से वाटर मेमोरी एक बड़े वैज्ञानिक विवाद का विषय बन गया। विज्ञान को संदेह क्यों है? पानी के अणु लगातार गति करते रहते हैं, उनके बीच बनने वाले सूक्ष्म बंधन बहुत कम समय, लगभग ट्रिलियनवें हिस्से पिकोसेकंड तक ही बने रहते हैं। इस कारण अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी लंबे समय तक किसी विशेष संरचना को स्थिर रूप में बनाए नहीं रख सकता। इसी वजह से वाटर मेमोरी के दावों को अभी तक व्यापक वैज्ञानिक स्वीकृति नहीं मिली है। क्या इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह गलत है? विज्ञान में किसी विचार को केवल इसलिए सही या गलत नहीं माना जाता क्योंकि वह लोकप्रिय है। यदि कोई दावा किया जाता है तो उसे स्वतंत्र प्रयोगों में बार बार उसी परिणाम को प्राप्त या सिद्ध होना चाहिए। अब तक वाटर मेमोरी के पक्ष में ऐसे लगातार और विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मुख्य धारा का वैज्ञानिक समुदाय
इसे स्थापित तथ्य नहीं मानता है। फिर भी इस विषय में रुचि क्यों बनी हुई है? वाटर मेमोरी एक ऐसा विचार है जो विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन तीनों को छूता है। इसी कारण इस पर समय समय पर चर्चा होते रहती है। कुछ शोधकर्ताओं ने नए प्रयोगों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। क्या इसका संबंध क्वांटम फिजिक्स से है? अक्सर इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि वाटर मेमोरी को क्वांटम फिजिक्स सिद्ध करती है, लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाण ऐसा नहीं कहते। क्वांटम भौतिकी एक अत्यंत जटिल विज्ञान है और उसके नाम का उपयोग करके किसी भी दावे को सही नहीं माना जा सकता जब तक ठोस प्रयोगात्मक प्रमाण न हों। ऐसे दावों को सावधानी से देखना चाहिए। वाटर मेमोरी एक रोचक और विवादास्पद विचार है। इसके समर्थन में कई दावे किए गए हैं, लेकिन अब तक ऐसे पर्याप्त और दोहराए जा सकने वाले वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आधार पर इसे स्थापित वैज्ञानिक तथ्य माना जा सके। विज्ञान का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह नए विचारों के लिए खुला रहता है, लेकिन किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले ठोस दोहराए जा सकने वाले प्रमाण मांगता है। इसलिए आज की स्थिति में वाटर मेमोरी को एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस या विवादित अवधारणा कहना अधिक उचित होगा, न कि सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य। आपका क्या विचार है? क्या भविष्य में विज्ञान वाटर मेमोरी के बारे में नए प्रमाण खोज पाएगा या यह केवल एक दिलचस्प परिकल्पना ही बनकर रह जाएगा? इस वीडियो का उद्देश्य वैज्ञानिक जानकारी और विचारों की चर्चा करना है। जहां वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं वहां हम उन्हें प्रस्तुत करते हैं, और जहां विषय अभी शोध या दार्शनिक व्याख्या का है वहां उसे उसी रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्रकाश वर्मा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।